चलिए अशोका जी, हाँ जी। बोली मंगलाचरण। अच्छा जी, ठीक है सर। त्रिभुवन सिर से हरिये भव भेग भादुनिक गजपणम सिद्धे जीवठाणस समलिन गुणचूलियम वोच्छम कटखंड शतखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। आचार्य धरसन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने धवला टीका लिखी, जो मूल पुस्तक सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। उसमें से हमारी वर्तमान में यहाँ पर 8वीं पुस्तक, जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उसके अंदर 8वीं चूलिका में सूत्र नंबर 13 की हमारी यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। सूत्र नंबर 13 में बताया जा रहा था कि जो सम्यक को प्राप्त होने वाला जो मिथ्यादृष्टि जीव है, वह अधकरण और अपूर्वकरण, इन 3 करण को कर कर स्थिति बंधापसरण और स्थिति सत्वापसरण, मतलब स्थिति पुराने बंधे हुए कर्म की स्थिति का सत्व और नए बंधे वाले कर्मों का स्थिति सत्व को घटाता है। ये बात उन्होंने बताई थी और हम संख्या पेज नंबर 267 पर पढ़ रहे थे। पहले पैराग्राफ पर था जहां किरण जी भाई साहब ने पढ़ा था तदो। फिर से पढ़ लीजिए सूत्र को, फिर से पढ़ लीजिए किरण जी भाई साहब। इस सूत्र नंबर 267 के पहले पैराग्राफ को फिर से पढ़ लीजिए। सूत्र तदो, सूत्र में तदो यश पद कहने पर सर्व विशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीव के द्वारा तृतीय बंधापसरण और तृतीय कांड घात से घात कर स्थापित कर्मों के तृतीय सत्व का ग्रहण करना चाहिए। उससे अर्थात सर्व विशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीव के द्वारा स्थापित तृतीय सत्व से संख्यात गुणितहीन अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण इन सूत्रोक्त 7 कर्मों का तृतीय सत्व स्थापित करता है, अर्थात उत्पन्न करता है, यह अर्थ कहा गया है। शंका, रुकेंगे अंत कोड़ा कोड़ी सागर तो प्राय लब्धि में हो गया। अब जब अधकरण में आया और अपूर्वकरण में आया तो इसका क्या हो गया, संख्यात गुणितहीन बता दिया उन्होंने अंतकरण की, यह स्थिति हो जाती है। यह इसका अर्थ किसका किया, सर्व विशुद्ध का किया। किसका किया उन्होंने, सर्व विशुद्ध का अर्थ। अच्छा, और शंका पड़ी आगे का। शंका, यह सूत्र में, यहाँ सूत्र में अविद्यमान संख्यात गुणहीन का भाव कहां से लब्ध होता है। समाधान, सूत्र में अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहार से उपलब्ध होता है। अभिनय दृष्टि के एक आता है अध्यारोप और एक होता है अध्याहार। अध्याहार से अध्याहार, जैसे हार होता ना, हार गले में पहनने का, निहार, विहार, यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा करके बन गया प्रहार। हार शब्द मूल शब्द क्या, हार। प्र उपसर्ग लगाए तो क्या बन गया, आशा बहन, प्रहार। नी शब्द लगाए तो क्या उपसर्ग लगा, निहार। आ उपसर्ग लगाए तो क्या हो गया, आहार, है ना। तो सब बन जाते हैं। यहाँ पर अधि उपसर्ग लगाया तो अधि आहार, अधि का ई था और वह इससे आ से मिलकर यण संधि हो गई तो अध्याहार हो गया। क्या हो गया, अध्या। दूसरा अध्यारोप, ये शब्द अपन ने कहा पढ़े थे, जो मुझे याद आ रहा है, अपन ने पढ़े थे स्थापना निक्षेप में पढ़े थे। कहां पढ़े थे, स्थापना निक्षेप में। आपको पता है ना, थोड़ा सा समझाता हूं शब्दों को समझाने के लिए। थोड़ा सा मैं निक्षेप की बात करना चाह रहा हूं, वो विषय यहां पर नहीं चल रहा। सिर्फ हम जो बात करने जा रहे हैं वो अध्याय शब्द का भाव भाषण करने के लिए जा रहे हैं। तो बताया था कि जो जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है ना, वो तो पत्थर की है। आप साक्षात जिनेंद्र देव को पूजन करो तो वे तो अनंत चतुष्टय से परिणमित है, तो उनकी पूजन करना तो ठीक है मंजुला जी, लेकिन पत्थर की प्रतिमा को, और पता नहीं पंडितों ने कैसे सूरज मंत्र दिया, किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, और आप बोलते हो कि ये भी पूजनी है। मैं तो नहीं मानता हूं, पत्थर की पूजा है, उससे क्या फायदा। मतलब एक बात अगर आप मुझे बोल दो
कि ये बात बता दे कि भाई वो जिनेंद्र भगवान है, समोषण में साक्षात बैठे हुए, अनंत चतुष्टय वितरागी देव है, उनके नमन करने से मेरे मंगल के जो सब नाशों का होता है, ये तो बात मान सकता हूँ। लेकिन पत्थर की मूर्ति को पूजने से मेरे पापों का नाश होता है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसो पंच नमोकारो नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा जो समोषण में विराजमान है उन भगवानों के दर्शन करने से नाश हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न का जब उत्तर दिया तो किरण भाई साहब उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर तू ये कहे कि भगवान समुद्र में बैठे वाले भी अगर उनके पापों का दूर करता है, जो उनको नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, तो भैया मेरे को तो बात जमती नहीं है, क्योंकि तूने तो कहा कि मेरे भगवान वितरागी होते हैं, और अब तू कहता है कि जिसने नमस्कार किए हैं उसके पापों का नाश हो जाता है, तो भगवान तो वितरागी नहीं होते हैं। और अगर कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे भगवान तो ग्रेट है, जो नहीं नमस्कार करता है उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर कहेंगे भाई नमस्कार करने का क्या फायदा, मैं तो दुकान चला, मैं तो टीवी खोल कर बैठ गया। जब जब आप ये कह रहे हो कि नमस्कार करने वाले के पाप नाश करना ऐसा मानोगे, तो भगवान की वितरागता पर आरोप लगता है। और अगर आप कहेंगे नहीं करने वाले पर करता है, तो नमस्कार करने मंदिर ही क्यों बनाते हैं और प्रतिमा क्यों बनाते हैं, उसकी जरूरत क्या है। कुछ बात समझे, 2 पॉइंट की 2 पॉइंट समझाएंगे है कि आप मंदिर बनाते हो, प्रतिमा रखते हो, और आप कहते हो कि जो भगवान की प्रतिमा को नमस्कार करे, है ना, उनके पापों का नष्ट होता है। तो दोनों पॉइंट हो गए आपके। भगवान पहले ये तो बताओ कि वितरागी है कि नहीं है, कि वितरागी है। और अगर आप ये कहो तो कि सबको दूर करते हैं, तो भगवान को जो नमस्कार करने की वालों की क्या जरूरत है, बिना नमस्कार जब पाप हो जाते हैं तो फिर बराबर है। तो उन्होंने बोला ये बात नहीं है, ये उन्होंने बोला कि दोनों बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान जो है ऐसा तो कह नहीं सकते अपन ने कि नहीं, जिनको नहीं नष्ट करते हैं उनके भी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला अध्याहार और अध्यारोप के बल से, ये बात आई है नवी पुस्तक में आई थी, अध्यारोप और अध्याहार के बल से। मतलब क्या हुआ कि अपन ने जिनेंद्र भगवान में जो गुण थे उनका अध्यारोप किसमें किया, अपन ने किया जिनेंद्र प्रतिमा में किया। उसके बल से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनसार की, जिन प्रतिमा जिनसार की, कहा आगम में ये बखाने में, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी है, जिनसार की। तो वहां पर शब्द आया था अध्याहार के बल से, मतलब अपने को डिराइव करके ले लेना चाहिए। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि अविद्यमान सूत्र में नहीं था, सूत्र में बात नहीं थी, लेकिन क्या बताया, सूत्र में क्या बात नहीं थी, कौन बताएगा मुझे। सूत्र में तो केवल इतना ही लिखा था कि अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति को स्थापित करता। सूत्र नंबर 13 की हिंदी देखो, अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति करता है। और यहां पर क्या तदो के शब्द से क्या लिखा कि उसकी असंख्यात गुणीहीन स्थिति को, संख्यात गुणी, इससे संख्यात गुणीहीन अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को स्थापित करता है। तो शंकर कहता है कि ये अर्थ कहां से निकाल लिया, सूत्र में तो कहा अंत कोड़ाकोड़ी सागर का, तो आप कैसे कह सकते हो कि संख्यात गुणीहीन स्थिति को का स्थापित करता है। ये समझ में आई, बात समझ में आई अपने को। राजीव भाई आपका पुस्तक है जो अभी यहां लिखा ना, सूत्र तत्वों में कह बोला कि संख्यात गुणीहीन अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थापित करता है, और मूल सूत्र में क्या आया है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति करता है। तो ये बोलता आपने अर्थ कैसे निकाला कि जो इतना कम हो जाता है, स्थिति बंधापसरण, स्थिति सत्तापसरण जितना कम हो जाता है। तो उन्होंने लिखा अविद्यमान अर्थ उक्त अर्थ का अध्याहार से उपलब्ध होता है, मतलब हमने उसमें से डिराइव किया है। हमने क्या किया, उसमें से डिराइव किया है। क्या डिराइव किया, निष्कर्ष निकाला। कि क्यों डिराइव किया, कि हमने कहा था सर्वशुद्ध होता ना, लिखा था तदो तदो, तदो में सर्वशुद्ध लिखा था, तो मतलब ये जीव किसके कारण, अधकरण और अपूर्वकरण में विशुद्ध होता हुआ स्थिति का घात करता, सत्य की स्थिति घटाता है, और नया स्थिति बन भी उसका घट घट कर होता है। चलिए आगे का पढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि पढ़िए आगे का। पढ़ता हूँ। मिथ्या दृष्टि के स्थितिबंध को और स्थिति सत्व को अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा घात करके संख्यात गुणित हीन कर प्रथमोपसम सम्यक को प्राप्त होता है। यह बात इस सूत्र पद से ज्ञापित की गई है। यहाँ पर होने वाले स्थितिबंध से यहाँ पर होने वाला स्थिति सत्व संख्यात गुणित होता है, क्योंकि विशुद्धि के द्वारा सत्व की अपेक्षा स्थितिबंध के बहुत घात का उपदेश पाया जाता है। क्या मतलब भैया
कि जो स्थिति का घात होता है ना, नया बंध जितना सत्य उससे घट घट कर होता है। मतलब किसी भी समय में जितना सत्ता में पड़ा हुआ है उससे स्थिति बंध ज्यादा घट घट के बंद हो रहा है। फिर से बताता हूं मैं, जैसे अंत कोणाकोटी सागर का प्रारंभ में हुआ, सत्ता में घट गया, कांडक हुआ प्रायग लब्धि में, इससे बन कितना था अंत कोणाकोटी सागर। लेकिन अब क्या होगा, जितना स्थिति सत्व घटेगा उससे भी कम वाला स्थिति बंद बंधेगा। क्या बोलेंगे, जितना बंद कम वाला होगा, ये बात उन्होंने बताया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे और बात विशेष आने वाली मैं बताऊंगा आपको। हाँ, पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ, ये अगला सूत्र 14वां पढ़ो। हाँ, पढ़िए। चारितम चारितम पड़वजंतो तदो सत्त कम्माण मंतो कूड़ा कोड़िम दिट्ठिद्धि वेदी प्राणावर्णीयम दंशनवर्णीयम ईदड़ीयम मोहड़ीयम रामम बोधम अंतरायम चेदी। चलिए, ये जो रजत किया, ये फिर से टठिदे और टठवेदी, ये कौन पढ़ेगा? इन दोनों को पढ़ने। हाँ टिट्ठदिम टट्ठवेदी। हाँ, ये इसमें क्या है राजेश भैया, उच्चारण का नियम बताता हूं मैं आपको। ये आशा बहन सब सुनो, मंजुला जी वगैरह सब सुनिए, अशोका जी, जो लिखा ना आपको, लिखा ना टिट्ठदी, ट के नीचे आधा हलंत है, मतलब ट है आधा, ठीक है ना? तो पहले बोलेंगे टठिदी, ठ के साथ में ई की मात्रा बोलनी है। क्या बोलना अपने को राजेश भैया? ई की मात्रा किसके साथ बोलनी है? ठ के साथ में बोलनी है। टठिदी बोलो, टठिदी बोलो, अशोक, टठिदी, टठिदी। टट्ठिदिम। और आगे बोलो, दिम है, कड़ी बिंदी है, दिम। टठवेदी। टट्ठिदिम टट्ठवेदी। हाँ, क्या बोलेंगे जय श्री श्राप, कैसे बोलेंगे? टट्ठिदिम टट्ठवेदी। टठिदी, बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे टठवेदी। तत्वेदी। चलो राजेश भाई आगे पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ जी। उस प्रथमोपशम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती विद्यादृष्टि के स्थितिबंध और स्थिति सत्य की अपेक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, बोध और अंतराय, इन 7 कर्मों की अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। ये कौन सा 14 सूत्र है? 13 और 14 में क्या अंतर है आशा बहन? कुसुम जी, क्या अंतर है? 13वें सूत्र में तो अभी विशुद्धि और उसके जो कर्मों की जो स्थिति है वो उसकी प्रक्रिया चालू है, परंतु बोलो, यहाँ पर ये अंतिम समय में आ गया। रुकिए, कस्तूरी जी। 13वें सूत्र को सर्वविशुद्धि कहा है और सम्यक्त्व, इसमें प्रथमोक्षम का है मिथ्या दृष्टि। नहीं नहीं, रुकिए, मुग्धा जी। 13वें सूत्र में सम्यक प्राप्ति के हैं और 14वें में चारित्र प्राप्ति के हैं। बहुत बढ़िया। और पहले बराबर, आज मैंने पूरा 45 मिनट यही तो बताया, सम्मत परिवर्जन तो और चारित्र परिवर्जन तो। आज पहले सेशन अपन ने आज की स्वाध्याय में बताया था अपन ने, चारित्र परिवर्जन तो और सम्मत परिवर्जन तंत्र है ना। तो ये 14 सूत्र में कहते हैं चारित्र परिवर्जन तो, मतलब या तो पहले से 5वें में आ रहा है या पहले से 7वें में जा रहा है, उसके लिए भी कह रहे हैं अंत कोणाकोटि सागर की स्थिति को स्थापित करता है। अब यहाँ पर शंकाकार क्या पूछेगा, कुसुम जी क्या प्रश्न पूछेगा, ममता जी क्या प्रश्न पूछेगा शंकाकार? अभी पेज में पलटना, पेज पलटोगे तो गलत, पहले शंकाकार क्या आप लगेगा। चलो बोलो क्या लगेगा, बोलो क्या प्रश्न पूछेगा? चारित्र तो आपने कहा, फिर उसके भेद कितने हैं? नहीं, ये नहीं, ये कहेगा वहां पहले सूत्र में भी तो आपने कहा अंत कोणाकोटि सागर आता 13 सूत्र में, और यहाँ भी को अंतर रहता है, तो अंतर बताएंगे कि वहां की जो अंत कोणाकोटि सागर है और चारित्र के साथ में जो विशुद्धि हुई है उससे अंत कोणाकोटि सागर में क्या होता है। देखो वहां पर तो सर्वशुद्ध का पहले कर चुके हैं कि वो पहले से चौथे में जाने वाला है, तो उसके प्राय उपलब्धि की अपेक्षा तो उसका कम हो गया, बात बता दिया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि यही पहले से चौथे में नहीं जाकर पहले से 5वें में जाता है, तो उसकी विशुद्धि में क्या अंतर आएगा, वो बात यहाँ पर समझाने वाले। या पहले से 7वें में जाएगा तो उसकी विशुद्धि में क्या अंतर आएगा, ये बात को यहाँ पर समझाने वाले। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए।
राजू, आपका अनम्यूट है, अनम्यूट। यह चारित्र दो प्रकार का है, देश चारित्र और सकल चारित्र। उसमें देश चारित्र को प्राप्त होने वाले विषय जीव दो प्रकार के हैं, विदक सम्यक से सहित संयम असंयम के अभिमुख और उपशम सम्यक से सहित संयम असंयम के अभिमुख। इसी प्रकार संयम को प्राप्त होने वाले विषय जीव भी दो प्रकार के होते हैं। ये बता दिए, चार प्रकार के शुरू में बता दिया था, है ना? सबको बता दिया चार प्रकार के। उपशम सम्यक के साथ में पांचवा गुण स्थान, वेदक सम्यक के साथ में पांचवा गुण स्थान, उपशम सम्यक के साथ में सातवां गुण स्थान, और उपशम सम्यक के साथ में वेदक सम्यक के साथ में सातवां गुण स्थान। ये चार प्रकार के भेद अपन ने बता दिए। आगे बढ़ो। इनमें संयम असंयम को प्राप्त होने वाले चरम समयवर्ती विषय दृष्टि उससे अर्थात प्रथमोपसम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती विषय दृष्टि के स्थिति बंध और स्थिति सत्य की अपेक्षा आयु कर्म को छोड़कर शेष 700 कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। इस पूर्वोक्त कथन का भावार्थ यह है कि प्रथमोपशम सम्यक के अभिमुख सम समयवर्ती विषय दृष्टि के स्थिति बंध से और स्थिति सत्व से संयम असंयम के अभिमुख चरम समयवर्ती विषय दृष्टि का स्थिति बंध और स्थिति सत्व संख्यात गुणित हीन होता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक को उत्पन्न करने वाले तीनों करण परिणामों की अपेक्षा अनंत गुणित होने से ऐसे प्रथमोपशम सम्यक के संयुक्त संयम असंयम के योग तीनों करण परिणामों से यह स्थिति घात प्राप्त हुआ है। वेदक सम्यक को और संयम असंयम को युगपत प्राप्त होने वाले जीव के दो ही करण होते हैं, क्योंकि वहां पर अनिवृत्त करण नहीं होता है। यह पर दो बातें बताई है। एक बात तो लास्ट में बताई है कि जो वेदक सम्यक को प्राप्त करता है, संयम संयम को प्राप्त करता है, उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। लास्ट बात बताई, एक लाइन में बताई है। लेकिन उसके पहले जो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है दिसिंग, उसमें पहले तो चारित्र की अपेक्षा चार बोल बता दिए जो अपन ने डिस्कस कर लिए। वो हो गया अपने को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लाइन वाली बात हो गई। इसके बाद में जो पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, नौवीं लाइन, 10वीं लाइन, 11वीं लाइन और 12वीं लाइन में क्या समझाया है वो हमको अशोका जी बताएंगे, आशा बहन बताएंगे, मंजुला जी बताएंगे, कुसुम जी बताएंगे। चारों मिलकर बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बता सकते फिर से पढ़ेंगे। चौथे गुण स्थान से जो पहले गुण स्थान से जो चौथे गुण स्थान में आया, उसके जो स्थिति कांड घात और वो जो है वो अधिक मतलब वो है, उसके परिणामों में विशुद्धि जो है वो कम है अपेक्षा कर जो 1 से 7वें गुण स्थान में गए। राजेश भैया थोड़ा सा सूक्ष्मता से बात करना है कि इन 8 लाइन में क्या बताया है। देखो, सामान्य बात बताना कि स्थिति बंद और स्थिति सत्व घट रहा है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, इतनी बार बढ़ चुके हैं। तो ये तो LKG की बात हो गई कि भाई जो शुरू में बंद था उससे स्थिति सत्व भी घटा और स्थिति बंधापसरण भी घटते गए और हो गए। लेकिन यहाँ पर अभी अधकरण अपूर्णकरण की बात नहीं चल रही, वो तो बता चुके पहले चौथे सूत्र में, मतलब पहले वाले सूत्र में बता चुके। कौन सूत्र में? 13 नंबर में। अब 14 नंबर में चारित्र की अपेक्षा से क्या विशेषता आती है वो यहाँ पर बता रहे। मतलब कोई चौथे में प्राप्त करता है या उसकी अपेक्षा 5वें में, या कोई चौथे में प्राप्त करता है उसकी अपेक्षा 7वें में प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा से क्या विशेषता होती है। स्थिति सत्व और स्थिति बंध घट जाता है और स्थिति बंध स्थिति सत्व से कम होता है, ये बात तो पहले बता चुके हैं। अब यह चारित्र की अपेक्षा से क्या बताना है कि एक जीव पहले से चौथे में प्राप्त करता है और दूसरा जीव चौथे से पहले से 5वें में आता है, उसमें क्या विशेषता है यहाँ पर बताई गई है, जो अपन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगी। बोलो पंडित जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो, आप बोलो। पहले राजेश भैया को बोलने दो, बोलो। दो तरह के जीव हो गए, एक जो पहले गुण स्थान से चौथे में जा रहे हैं प्रथम संयुक्त के साथ, अथवा दूसरा जो पहले से 5वें में जा रहे हैं संयम असंयम सम्यक प्रथमोपसम सम्यक के साथ, चारित्र के साथ। उन दोनों में फर्क ये है कि जो पहले का स्थिति बंध
और स्थिति सत्व हो रहा है, यानी कि पहले जो स्थिति में पड़े हुए हैं और या फिर जो नया बंद हो रहा है वो संख्यात गुणित हीन है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे चारित्र के साथ में जो प्रथमोपसम सम्यक्त हो रहा है उसमें विशुद्धि अनंत गुनी ज्यादा है, उसकी वजह से ये जो इनकी संख्या है वो बहुत हीन हो जाती है कंपेयर टू जो प्रथमोपसम सम्यक्त बिना चारित्र के साथ होते हैं। मन से तो आपकी बात सही है, मतलब ऐसा होता ही है। तो जो चौथे गुण स्थान में प्राप्त कर रहा है और जो चारित्र को प्राप्त कर रहा है उसके विशुद्धि के परिणाम और होंगे, विशुद्ध होंगे, तो वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है एक सूक्ष्म बात आई है, वो आपको बतानी है। जो आपने बताया ना वो बात सही है, चौथे की अपेक्षा से पांचवें में पढ़ेगा तो चारित्र में विशुद्धि ज्यादा होगी, सातवें में जाएंगे तो और ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो बात लिखा है मैं अब फिर से पढ़ता हूँ आपको। अब मुग्धा जी को ध्यान से सुनना है, ठीक है राजेश भाई, आपको भी सुनना है। प्रथमोपसम सम्यक के अभिमुख मैं पढ़ रहा हूं, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन से पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 268। अशोका जी भी, हाँ आप लोग सब समझने का, राजुल जी ध्यान देना। प्रथमोपसम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थिति बंध से, सिर्फ एक ही शब्द लेना, ब्रैकेट का मत पढ़ना। स्थिति बंध से, ऊपर भी ब्रैकेट तो बाद में डाला, स्थिति बंध से संयमा संयम अभिमुख के चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि का स्थिति सत्व संख्यात गुणहीन होता है। बोलो क्या बताया, किसकी बात की? दो की तुलना कर रहे राजेश भैया, एक कर रहे चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने वाला, दूसरा कर रहे पांचवें गुण स्थान वाला। लेकिन चौथे गुण स्थान का क्या लिखा? स्थिति बंद लिया है। पांचवें गुण स्थान का क्या लिया? स्थिति सत्व लिया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? चौथे गुण स्थान में, हाँ बोलो, यहाँ पर ये बता रहे चौथे गुण स्थान में स्थिति बंध है, उससे स्थिति सत्व जो पांचवें गुण स्थान में आएगा वो संख्यात गुणित हीन होगा। हाँ, जो चौथे गुण स्थान में जो स्थिति बांध रहा है और पांचवें गुण स्थान में जिसका सत्ता में स्थिति है वो उससे काफी हीन है। हाँ, अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था कि स्थिति सत्व से स्थिति बंध कम होता है। एक ही गुणस्थान में अपन बात करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि अपूर्व अधकरण और अपूर्व करण में परिणामों की विशुद्ध आकार क्या हो रहा था? स्थिति कांडक घात हो रहे थे, स्थिति सत्व घट रहा था, और लेकिन स्थिति बंध भी कम हो रहा था स्थिति बंधापसरण से। नया बंध जो हो रहा था वह स्थिति सत्व से कम है, ये बात अपन ने अभी तक पढ़ी थी। अब क्या पढ़ रहे हैं कि चौथे गुण स्थान का तो लिया उन्होंने स्थिति बंद, चौथे गुण स्थान जाने वाले का तो लिया स्थिति बंद, और पांचवें गुण स्थान का लिया स्थिति सत्व, वो उससे कम होता है। स्थिति सत्व उससे होता है, बंद से भी। अपन सामान्य क्या कहते हैं? स्थिति सत्व ज्यादा होता है और स्थिति बंद कम होता है। यहाँ पर तुलना करके क्या बोल रहे हैं? स्थिति बंद से स्थिति, ये बात अपन सामान्य बोल रहे हैं कि स्थिति सत्व कितना जितना घटता है उससे कम स्थिति बंद होता है। ये अपन बोल रहे हैं सामान्य से, हर एक में होता है, ये लागू होगी, यहां भी लागू होगी। कहां पर? पांचवें गुण स्थान में भी। पांचवें गुण स्थान में राजवी बोला नहीं, ये नहीं है, जितना स्थिति सत्व है उससे पांचवें गुण स्थान में भी स्थिति बंद कम होगा। ये तो बात सब जगह लागू हो रही है। लेकिन यहाँ पर आचार्य 14 सूत्र में क्या बता रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में जाने वाले की जो स्थिति बंद है उससे पांचवें गुण स्थान का स्थिति सत्व कम है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए ठीक है मुग्धा जी, चलो आगे चलो। शंका भैया थोड़ा आगे बढ़ो। शंका पढ़िए मेरा म्यूट हो, पढ़ो। हाँ पढ़िए। पढ़ू, कौन पढ़ रहा? क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक को उत्पन्न करने वाले तीनों करण परिणामों की अपेक्षा अनंत गुणित ऐसे प्रथमोपसम सम्यक के संयुक्त संयम असंयम के योग तीनों करण परिणामों से यह स्थिति घात प्राप्त हुआ है। भेदक सम्यक को और संयम असंयम को युगपत प्राप्त होने वाले जीव के दो ही करण होते हैं, क्योंकि वहां पर अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। इस चीज को आपने खुलासा। अरे अनिवृत्तिकरण क्यों नहीं होता है? किसने मना कर दिया? जब अपन होते हैं
हर जगह अपन 6 जगह बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है तो अनिवृत्तिकरण क्यों नहीं होता है? ममता जी बोल, करना नहीं, स्थिति खत्म हो जाती होगी पंडित जी। नहीं, मिठास के 3 टुकड़े हुए हुए हैं इसलिए। अंतरकरण कब किया जाता है? जब ये अनिवृत्तिकरण में 2 काम होते हैं, एक अंतरकरण और एक उपशमकरण। अंतरकरण और उपशमकरण। तो प्रथमोपशम सम्यक में अंतर करना था, तो मिथ्यात्व की प्रकृति में अपने देखा ना, 5 से लेकर 10 के परमाणुओं का ऊपर नीचे कर अंतर करना था। ऐसे ही द्वितीयोपशम सम्यक में जब प्राप्त करेंगे तो वहां पर भी मतलब अंतर करके, और क्षपणा करेंगे तो वहां पर भी, उपशामना करेंगे तो वहां भी अंतरकरण। सामान्य से ध्यान रखना, अंतरकरण जहां पर किया जाता है वहां पर अनिवृत्तिकरण होता है। सामान्य से बताया मैंने, आगे अपन उसको पढ़ेंगे। यहां पर अब अंतर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधा वो चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तो आप बोलेंगे कि अरे रे रे, ये पहले वाला जो प्रथम समझ वाले करने वाला तो अनिवृत्तिकरण करके आ रहा है, और ये आप बोल रहे हैं कि वेदक सम्यक दृष्टि जो है ये कौन सा आ रहा है, ये तो 2 करण करके आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदक सम्यक दृष्टि जो आया है उससे उसकी शुद्ध जो चारित्र होगा उसमें शुद्ध में अंतर पड़ना चाहिए। तो आचार्य कहेंगे शुद्ध अंतर में नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं कहा है कि अपूर्वकरण किसी भी श्रेणी में अपूर्वकरण है तो जरूरी है कि किसी के अपूर्वकरण के परिणाम अनिवृत्तिकरण के परिणाम से भी ज्यादा विशुद्ध हो सकते हैं। अपूर्वकरण में क्या था, हर समय परिणाम विशुद्ध 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 हो रहे हैं। अनिवृत्तिकरण में तो बात है कि सभी जीवों के परिणाम समान हो जाते हैं, लेकिन विशुद्धि तो अपूर्वकरण की मिलती है। क्यों? अगर ऐसा नहीं माने तो प्रथमोपशम सम्यक में भी अपूर्वकरण होता है, अनंतानुबंधी की विषय में अपूर्वकरण होता है, दर्शन मोह की क्षपणा में भी अपूर्वकरण होता है, शपक श्रेणी में भी अपूर्वकरण होता है, उपशम श्रेणी में भी अपूर्वकरण होता है। तो सबके अपूर्वकरण में क्या विशुद्धि सेम है? अलग अलग है, अलग अलग है। शपक श्रेणी के अपूर्वकरण की विशुद्धि सबसे ज्यादा होगी, द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की उससे नेक्स्ट आएगा। मतलब सबकी विशुद्धि अलग अलग है ना। अपूर्वकरण में भी कई प्रकार की विशुद्धि हो सकती है, तो अपूर्वकरण की विशुद्धि बहुत ज्यादा हो सकती है। यहां पर ये बोला कि अनिवृत्तिकरण नहीं करता है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आप समझे ये बताया। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। पंडित जी इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ अंतःकरण नहीं होता है, इसलिए 2 करण होते हैं। हाँ, अभी आप ये समझिए, अंतःकरण नहीं होता है। मैं दूसरा पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि उपशमकरण आगे कहीं कहां पर होता देखना पड़ेगा अपने को, लेकिन अंतःकरण नहीं होता। वहां सब जगह अंतःकरण होता है, लेकिन मैं वहां पर फिर क्यों रुक गया? क्योंकि अनंतानुबंधी में अंतःकरण नहीं होता, अनंतानुबंधी की विसर्जन में अंतःकरण नहीं होता है, अनंतानुबंधी की नहीं होता, लेकिन वहां पर अनिवृत्तिकरण होता है। अनंतानुबंधी की, सुनो ध्यान देना, अनंतानुबंधी की विसर्जन 6 जगह बताए थे 3 करण। पहला प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति में, दूसरा अनंतानुबंधी की विसर्जना में, तीसरा दर्शन मोह की क्षपणा में, चौथा द्वितीयोपशम सम्यक में, 5वां अपने चारित्र मोह की उपशामना में, छठा चारित्र मोह की क्षपणा में। ठीक है ना। इन 6 जगहों में से जहां जहां पर हो रहा है 5 जगह केवल अनंतानुबंधी की विसर्जना को छोड़कर वहां सब जगह अंतरकरण करना जरूरी है, अंतरकरण होता है। इसलिए वहां पर बोला था अंतरकरण का मैंने नाम लिया था, और मैंने कहा अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अंतर समझाने के लिए मैंने बोला कि जहां अंतरकरण करना होता है वहां पर अनिवृत्तिकरण करना होता ही है। अभी ऐसा देख लो, अभी पूरा रूल मत बनाओ, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना में अंतरकरण नहीं हुआ है। वहां पर अपन ने पढ़ा अंतरकरण की बात नहीं आई थी, लेकिन वहां अनिवृत्तिकरण हुआ था। अब वो नाम ही उसका विसर्जन है। अनंतानुबंधी कषाय को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आपको सामान्य से कहेंगे तो जहां जहां अंतरकरण होता है क्या बोलेंगे, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, लेकिन जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां पर अग्नि नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही जहां जहां अंतरकरण होता है वहां, जहां जहां पर अनिवृत्तिकरण होता है वहां पर अंतरकरण होता है, ऐसा नहीं। जहां जहां पर अंतरकरण होता है वहां वहां पर अनिवृत्तिकरण होता ही है। मतलब जहां जहां पर अंतरकरण की आवश्यकता होती है वहां पर अंतरकरण होता है, होता ही है। होता ही है। समझ पड़ेगा। अब
क्या बोलते हैं, समझना तो पड़ेगा ना अपने को कहां पर हुआ कि दो कारण होते हैं। चलिए, हाँ, अब पढ़ रहे हैं हमारे अशोका जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए। हाँ जी, शंका पढ़ू सर? हाँ, शंका पढ़िए। ठीक है। अपूर्वकरण के अंतिम समय में वर्तमान इस उपर्युक्त मिथ्या दृष्टि जीव का स्थिति सत्व प्रथमोपम सम्यक्त के अभिमुख अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में स्थित मिथ्या दृष्टि के स्थिति सत्व से संख्यात गुणित हीन कैसे है? शंका उठाई यहाँ पर कि अपूर्वकरण के अंतिम समय में जो वर्तमान इस उपर्युक्त मिथ्या दृष्टि जीव का स्थिति का सत्व जो है वो प्रथमोपम सम्यक्त के अभिमुख जो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो स्थित मिथ्या दृष्टि है उसके स्थिति सत्व से संख्यात गुणित हीन कैसे है? शंका ये उठाई यहाँ पर। समाधान नहीं, क्योंकि स्थिति सत्व का अपवर्तन करके संयम को प्राप्त होने वाले संयम के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के संख्यात गुणित हीन स्थिति सत्व के होने में कोई विरोध नहीं है, अथवा वहां के अर्थात प्रथमोपम सम्यक्त के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अनिवृत्तिकरण से होने वाले स्थिति घात की अपेक्षा अनम्यूट कीजिए अशोका जी। शायद अशोका जी म्यूट हो गए हैं, कोई और पढ़ ले। मुग्धा जी आप पढ़िए, मुग्धा जी आप पढ़िए, म्यूट अनम्यूट करके मुग्धा जी पढ़िए। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि स्थिति सत्व का अपवर्तन करके संयम को प्राप्त होने वाले संयम के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के संख्यात गुणित हीन स्थिति सत्व के होने में कोई विरोध नहीं है, अथवा वहां के अर्थात प्रथमोपम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अनिवृत्तिकरण से होने वाली स्थिति घात की अपेक्षा यहाँ के अर्थात संयम के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अपूर्वकरण से होने वाला स्थिति घात बहुत अधिक होता है, तथा यह अपूर्वकरण प्रथमोपम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अपूर्वकरण के साथ समान नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व संयम और संयम रूप फल वाले विभिन्न परिणामों के समानता होने का विरोध है, तथा सर्व अपूर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तिकरण परिणामों से अनंत गुणित हीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस बात के प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है। जो अपन ने पढ़ा था ना, अपने चर्चा की है, वही बात बताई है। ये क्या बता रहे हैं कि अपूर्व जो चारित्र को प्राप्त कर रहा, पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर रहा है, उसके चारित्र में इतनी विशुद्धि है कि जो चौथे गुण स्थान में जा रहा है उसमें जो स्थिति बंद हो रहा है उससे चारित्र के वाले के स्थिति सत्व कम हो सकता है। और आचार्य ने अंत में क्या बताया कि आप ये मत सोचना कि हर जगह अपूर्वकरण के परिणाम से अनिवृत्तिकरण के परिणाम अधिक विशुद्ध होते हैं, क्योंकि अपूर्वकरण तो कई जगह होता है। अब जो पहले गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण, जो प्रथमोपम सम्यक्त वाले के जो अनिवृत्तिकरण है, उससे जो शपना वाला जो अपूर्वकरण है उसके परिणाम ज्यादा विशुद्ध होंगे, उसे शपक क्षण के ज्यादा विशुद्ध होंगे। तो ऐसा आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए हो सकता है। शंका पढ़िए मुग्धा जी, आगे शंका। शंका, इस उपर्युक्त पक्ष की सिद्धि कैसे होती है? समाधान, इस प्रथमोपम सम्यक्त्व के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थिति बंध और स्थिति सत्व की अपेक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। इस सूत्र से उपर्युक्त संख्यात गुणित हीन स्थिति को स्थापित करता है, इस पक्ष की सिद्धि होती है। मेरे सूत्र से ही उन्होंने सिद्ध किया है, सूत्र से ही उन्होंने सिद्ध किया है। चलिए आगे चलो। तथा 270 पे तथा पढ़ू? हाँ पढ़िए पढ़िए। तथा यह बात प्रथमोपम से सहित देश संयम को अधिकृत करके नहीं कही गई है, क्योंकि यहाँ पर देश संयम मात्र का अधिकार है। संयम को प्राप्त होने वाले चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के अपने स्थिति संख्यात गुणित हीन स्थिति बंध से
संयम के अभिमुख मिथ्या दृष्टि का अंतिम समय संबंधी स्थिति सत्व संख्यात गुणित हीन होता है, क्योंकि संयम रूप फल वाले अपूर्वकरण के घात से संयम रूप फल वाला अपूर्वकरण का घात बहुत अधिक होता है। संयम को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का स्थिति सत्व अपूर्वकरण के अंतिम समय में समान भी होता है, क्योंकि उक्त दोनों जीवों के स्थिति सत्व का घात समान परिणामों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार संयम को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयतों के स्थिति सत्व की समानता भी कहना चाहिए। यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि एक देश के प्रति एक आप लोग ध्यान रखिए कि जो यहाँ जो टीका चल रही है ये 14 नंबर की सूत्र है ना, इसकी टीका 75 पेज की टीका, कितने की पेज की है? 75 पेज की टीका। कितनी है? 75 पेज की टीका। तो आप जब इस टीका में पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा विषय कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्या बता रहे हैं, क्योंकि अपन ने चारित्र में बात तो 75 पेज की टीका है। कितने की पेज की है? 75 पेज की टीका है। और भूतबली आचार्य ने तो 4 लाइन लिखी है। कितनी लाइन लिखी कुसुम जी? 4 लाइन लिखी है। वीरसेन आचार्य ने टीका कितनी की? 75 पेज की टीका की। और आप आगे देखेंगे तो बहुत सारी 00 और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये धवला पुस्तक पढ़ने की भी अपने को कला में और निपुणता लानी है, क्योंकि ऐसी जैसे अपन छपना साल में चल रहे थे ना, तो छपना जब कर रहे थे वहां भी अपने को थोड़ा सा पठार आ गया था कि समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया था, छपना सार का सहारा लिया और जब आपने पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा उसका समझ में आने लगा। यहां पर भी आज मैं ये बता रहा हूं कि अपने विषय चलने वाला 75 पेज का चलने वाला। तो आप लोग जो अपने मन में स्नान करके जरूर आइएगा, मस्तिष्क में पूरा स्नान रखिएगा कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या चलेगा, ये चारित्र की बात करेंगे ना, तो संयम लब्धि के, देश चारित्र की, सकल चारित्र की, सबकी पूरी की पूरी बात करेंगे और हर जगह के स्थान की बात करेंगे, इसलिए घबराने का नहीं है। ये क्या संयम लब्धि स्थान जो अपन तत्व समय सार के अंदर 50 से 55 गाथा में जो 29 बोल आते हैं, वहां पर 12 बोल में स्थान है। गुण स्थान नहीं है, योग स्थान नहीं है, संयम लब्धि स्थान नहीं है, स्थितिबंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है, योग स्थान नहीं है, विशुद्ध स्थान नहीं है, संक्लेश स्थान नहीं है। आपने सुना समय सार की 50 से 55 गाथा में 29 बोलों के द्वारा जीव अजीव के बीच में भेद ज्ञान कराया गया। क्या राजेश भैया? तो वो वहां पर अपन पढ़ लेते हैं, संयम लब्धि स्थान नहीं है, विशुद्ध लब्धि स्थान नहीं है, संक्लेश लब्धि स्थान नहीं है। वो सब बातें अपने को यहाँ पर समझ में आएगी। क्या कुसुम जी? जो आपने 50 से 55 की गाथा का 3-4 बार समय सार का स्वाध्याय हो चुका आपके कंचन बाग में, तो वहां पढ़ा ना 29 बोलों में, तो वो संयम लब्धि स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्ध लब्धि स्थान किसे कहते हैं, वो सब बातें इन 75 गाथा में आने वाली है। वो सब आने वाली बातें। तो बड़ा मनोरंजक विषय है। हमने आज जो समझा उसमें एक बात जरूर समझी है कि वेदक सम्यक दृष्टि 2 करण करके भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमने ये बात भी समझी कि 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाले के जो स्थिति सत्व होता है वह 4थे गुण स्थान में जो प्राप्त कर रहा है उसके स्थिति बंध से भी कम होता है। ये बातें अपन ने पढ़ी आज, अपन ने जो पढ़ा है ना। और अपन ने क्या पढ़ा आज आशा बहन कि जो लब्धि के, जो संयम लब्धि, जो चारित्र को चारित्र परिवर्जनों के अपन ने 4 बोल पढ़े। 2 बोल पढ़े उपशम सम्यक के साथ में 5वां गुण स्थान, उपशम सम्यक के साथ में 7वां गुण स्थान, वेदक सम्यक के दर्शन के साथ में 5वां गुण स्थान, वेदक सम्यक दर्शन के साथ में 7वां गुण स्थान को प्राप्त करता है। ऐसी बातें अपन ने आज यहाँ पर पढ़ी है। हम इसको फिर से कल पढ़ेंगे, अभी हमें रुकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी अगर इस विषय को समझें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन क्या होता है कि न तो नंबर है, न पैराग्राफ है, न बीच में गाथा है। कर्मकांड, जीवकांड, स्वप्नासार में क्या होता है, 2-2 गाथा आती है। हमको पाठ करने का मौका मिल जाता है, अशोका जी वगैरह को सबको मौका मिल जाता है। फिर 4 लाइन पढ़ी, फिर गाने का मौका मिल जाता है, फिर 4 लाइन पढ़ी, फिर गाने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अपने को लगातार 75 पढ़ने का है और गाना गाना मना है।